अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टच में खुश आमदीद। बहुत ही खूबसूरत सा ये 2 कलर में काउल नेक का पुल ओवर लेकर आई हूँ आपके लिए। 1 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने इसको तैयार किया है। 2 कलर्स में ये तैयार हुआ है और ट्रांसफॉर्म हुआ है वाइट से ब्लू कलर में। और यहाँ पर इसको जॉइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये बेल सी बनाई है, ये पैटर्न बनाया है 2 कलर में, तो जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वूल जो इसमें मैंने इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल की है बेली की डबल निट वूल। 2 बॉल लिए थे मैंने ब्लू कलर में और 1 बॉल लिया था मैंने वाइट कलर में। तो ये वाइट में से इतनी सी वूल बची है और ब्लू में से ये तकरीबन हाफ से थोड़ा कम बॉल बचा है। तो व्यूअर्स देखिए, जो ब्लू कलर की वूल है वो इसमें लगी है तकरीबन 150-60 ग्राम और वाइट कलर की वूल इसमें लगी है 70 ग्राम। तो नीडल साइज़ जो मैंने इसके लिए लिया है वो लिया है मैंने 4 mm नीडल। सर्कुलर नीडल हैं वो ले सकते हैं, अगर नहीं है स्ट्रेट नीडल भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसको एक तरफ से ओपन रखना है, ये राउंड में नहीं बनेगा, एक तरफ से ओपन रहेगा। अब ऊपर से बनना शुरू होगा नेक से और फिर उसके बाद ये रेगुलर इंक्रीजेस होंगे और उसके बाद फिर ये पैटर्न बनेगा, उसके बाद पूरा ये इसकी बॉडी बनेगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं मेजरमेंट को। तो जो इस एज से यहाँ जहाँ पर रेगुलर इंक्रीजेस हुई हैं यहाँ तक जो है काउल 8 सेंटीमीटर है और जहाँ से रेगुलर इंक्रीज स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके नीचे तक जो हमारा पुल ओवर है वो 37 सेंटीमीटर है। उसके बाद आर्म होल से लेके ये रेगुलर इंक्रीज से लेके यहाँ तक ये आर्म होल की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है और आर्म होल से लेके नीचे तक इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। स्लीव की लंबाई को अगर हम यहाँ काउल के नीचे से यहाँ से नापें तो 37 सेंटीमीटर, ये देखें, और अगर आर्म होल से यहाँ तक नापें तो 25 सेंटीमीटर। जो इसकी विड्थ है जो यहाँ से चेस्ट से वो 27 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी तमाम मेजरमेंट है। तो सबसे पहले मैं वाइट कलर की वूल से 61 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँगी नीडल पर और फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने वाइट कलर की वूल से 61 स्टिचेस नीडल पर कास्ट ऑन किए हैं। और अब देखिए, ये जो साइड है ये हमारी निटिंग की राइट साइड रहेगी, क्योंकि ये देखिए इस पे ये बड़ा स्मूथ सा एक एज और एक लाइन सी बनी हुई है। और ये वाली साइड जो है ये हमारी निटिंग की रॉन्ग साइड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से ही हमें यूँ लग रहा है जैसे ये एक उल्टी सी लाइन बनी हुई है। तो फर्स्ट रॉ जो मैं बनाऊँगी, देखिए क्योंकि ये हमारी निटिंग की रॉन्ग साइड है इसलिए रॉन्ग साइड से मैं एक रॉ उल्टी बनाऊँगी। तो मैं पूरी रॉ को उल्टा बुन लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फर्स्ट रॉ उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया। सेकंड राइट साइड सेकंड रॉ पूरी सीधी बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से भी एक रो हमारी सीधी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए मैं 4 रोज़ और बनाऊंगी, यानी पहली रोज़ उल्टी, दूसरी रो सीधी, तीसरी रो उल्टी और चौथी रो सीधी। तो मैं ये 4 रोज़ और बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 4 रोज़ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं उल्टा सीधा बुनते हुए, और यहाँ पर टोटल अब 6 रॉस बनी हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और इस रॉ को हमने सीधा बनाना है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हमने रॉन्ग साइड से अब इस रॉ को सीधा बनाना है। 7वीं रॉ है ये और इसको हमने सीधा बनाना है। तो इसलिए कि यहाँ पे जब हमने इसको डोरी डालने के लिए जब बनाना है ना, तो इसको हम मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक क्रीज सी आ जाएगी। इसको इस तरह से सीधा बनाने से, मैं आपको थोड़ा सा बुनने के बाद दिखाती हूँ कि ये किस तरह से एक क्रीज सी बनेगी। तो इस पूरी रॉ को सीधा बना लेंगे। 7th रो है।
देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से एक रो को मैंने सीधा बना लिया है। अब राइट साइड की रो है और ये तो हमने बनानी ही सीधी है, तो मैं इस रो को सीधा बना लूँगी। और फिर कुछ रोज़ बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसको हमने टर्न करना है। तो मैं कुछ रोज़ बना लेती हूँ। साइड से हमने सिर्फ इस एक रो को ही सीधा बनाना था। अब रॉन्ग साइड से हम इसको उल्टा ही बनाएंगे, यानी सीधा उल्टा। जिस तरह हमने पीछे ये बनाया है, इसी तरह से हम आगे भी सीधा उल्टा बनाते जाएंगे। मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से हमारी एक रो सीधी बन गई है। अब रॉन्ग साइड से हमने उल्टी रो बनानी है। सिर्फ हमने एक ही रो यहाँ पर जो है वो सीधी बनानी थी रॉन्ग साइड से। अब हमने उसी तरह से बनाना है जिस तरह हम पीछे बनाते चले आए हैं, यानी एक रो सीधी, एक रो उल्टी। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं 2 रोज़ और बनाऊंगी, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी। उसके बाद मैं डोरी डालने के लिए होल्स बनाऊंगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 रोज़ और बना लिए हैं। अब मैं 18 स्टिचेस यानी 18 फंदे यहाँ पर सीधे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए व्यूअर्स, 18 स्टिचेस सीधे बुन लेने के बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पर हम होल बनाएंगे डोरी डालने के लिए। तो किस तरह से करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आए हैं और इसको सिंपल ऐसे निट वाइज बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। 2 फंदे दरमियान में सीधे बुन लेंगे और इस तरफ भी अब हम दूसरा बटन होल बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले बनाया। यहाँ पर तो हमने यार्न ओवर पहले किया था और जो है 2 का 1 बाद में किया है। यहाँ पर अब हम 2 का 1 पहले करेंगे और यार्न ओवर बाद में करेंगे, इस तरह से। और अब पूरी रो को सीधा बना देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, ये जो सीधी लाइन हमने बनाई थी रॉन्ग साइड से, जो मैंने आपसे कहा था कि ये क्रीज़ का काम करेगी, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे पलट लें तो यहाँ से ऐसे मुड़ के अंदर जाएगा और अंदर से ये बाद में जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये एक ट्यूब सी बन जाएगी जिसमें हम फिर डोरी डालेंगे और वो डोरी जो है इन दोनों होल्स में से निकलेगी। तो मैं इस उल्टी लाइन से 8 सेंटीमीटर लंबाई बनाऊंगी काउल की और उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे रैगलान के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 सेंटीमीटर काउल की लंबाई बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने इसको डिवाइड करना है रैगलान के लिए। तो किस तरह से करेंगे देखिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कास्ट ऑन किए थे 61 स्टिचेस। फ्रंट और बैक के लिए हम रखेंगे 18 स्टिचेस। दोनों स्लीव्स के लिए रखूँगी मैं 10 स्टिचेस और रैगलान के लिए मैं एक स्टिच रखूँगी। यहाँ से चूँकि हमने इसको ओपन छोड़ा हुआ है, बाद में इसको स्टिच करेंगे तो एक स्टिच मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए व्यूअर्स, हम स्लीव से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला स्टिच मैं यहाँ पे रखूँगी और इसके इस तरफ एक फंदा इंक्रीज़ होगा। तो देखिए, एक स्टिच ये वाला बना लिया और यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा दूँगी क्योंकि इसके इस तरफ हमने एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह उंगली पे लपेटते हुए ऐसे एक फंदा इंक्रीज़ कर दूँगी। अब 10 फंदे मुझे स्लीव के बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुन लिए। अब इस फंदे के दोनों तरफ हमने रैगलान इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी और इस फंदे के दोनों साइड पे एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। एक इस तरफ इंक्रीज़ हो गया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे
और इसके दूसरी साइड पे भी इसी तरह एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब देखिए 18 स्टिचेस मुझे फ्रंट के लिए बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 स्टिचेस बना लिए। अब देखिए इस रेगलन इंक्रीज़ वाले स्टिच के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो ये 18 स्टिचेस के बाद ये वाला स्टिच है जिसके दोनों तरफ रेगलन इंक्रीज़ होगा। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे स्टिच मार्कर लगा लूँगी और इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, फिर ये रेगुलर इंक्रीज़ वाले फंदे को ऐसे बुन लेंगे सीधा और उसके बाद एक और फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद अब ये 10 फंदे दूसरी स्लीव के बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर एक ऐसे स्टिच मार्कर लगा लेंगे इस रेगलन इंक्रीज़ वाले स्टिच पे और इसके दोनों तरफ एक एक स्टिच जो है एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इसको सीधा बना लेंगे और इसके दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, अब हमने ये 18 स्टिच बैक साइड के जो है इसको बुन लेना है सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये देखिए ये वाला हमारा लास्ट वाला स्टिच रह गया है और इससे पहले हमने एक फंदा जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो इसी तरह उंगली पे लपेटते हुए मैं इसे डाल के इंक्रीज़ कर लूँगी और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे कि इस याद रहे हमें कि यहाँ पर हमने एक स्टिच इससे पहले इंक्रीज़ करना है। तो अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है, इसको भी मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी पूरी रो को। तो इस तरह से हमारी ये रेगलन डिवीज़न हो गई। तो अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब राइट साइड की रो है और यहाँ पर फिर से हमने इंक्रीजिंग करनी है। तो पहला फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अगले मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा रेगलन इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अगले मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बनाऊंगी। अब देखिए ये हमारा मार्कर वाला स्टिच है जिसके दोनों साइड पे हमने फंदा एक एक इंक्रीज़ करना है। तो एक इस साइड पे इंक्रीज़ करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड पे इंक्रीज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट मार्कर तक मैं तमाम फंदे सीधे बनाऊंगी। अब ये देखिए इसकी भी दोनों साइड पे हमने एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो मैं इस तरह से एक एक फंदा हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब इस लास्ट वाले स्टिच तक यानी इस लास्ट मार्कर तक मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी।
और इस लास्ट स्टिच से पहले एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी। लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड की रो को पूरा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी यहाँ तक कि मेरा यहाँ से, जहाँ से मैंने ये स्टिच मार्कर लगाया है, यहाँ से लेके आर्म होल तक 14-15 सेंटीमीटर जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैं तब तक इंक्रीज़ करती जाऊँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा यहाँ से लेके, मार्कर से लेके, जहाँ से हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया था, वहाँ से लेके आगे तक हमारा 15 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया है। तो 15 सेंटीमीटर में हमारे 18 बार इंक्रीज़ हुए हैं। तो देखिए 18 स्टिचेस थे हमारे, ये 54 हो गए दोनों साइड पे, और ये हमारे 10 स्टिचेस थे, तो ये हमारे हो गए 46 दोनों तरफ पे, 46 स्टिचेस हो गए। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है फ्रंट बैक और स्लीव्स को अलग अलग करना है, और फिर इनको मैं सबसे पहले स्लीव्स बनाऊंगी। तो किस तरह से करेंगे हम? तो देखिए व्यूअर्स, मैं सबसे पहले स्लीव बनाऊंगी, तो स्लीव के फंदों को मैं बाकी पुलोवर से अलग कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव ही है सबसे पहले, तो मैं एक रो सीधी और एक रो उल्टी बुनकर स्लीव के फंदों को बाकी पुलोवर से अलग कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बुन लिया है। अब ये जो रेगुलर एंड इंक्रीज़ वाला स्टिच था, जिसकी दोनों साइड पे हम इंक्रीज़ कर रहे थे, इसको भी मैं स्लीव के फंदों में शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट नीडल पे कर लिया है, और बाकी के फंदों को बजाय इसके कि मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट करती, मैंने इसको उसी नीडल पे रहने दिया है। अब देखिए रॉन्ग साइड से एक रो बनाएंगे, और उसके बाद राइट साइड से हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे सेकंड कलर की वूल से। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारी स्लीव के फंदे सेपरेट हो गए हैं बाकी पुल ओवर से। अब हमने यहाँ पर सेकंड कलर लगाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से बना लिया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तकरीबन जो है 11 रोज़ का डिज़ाइन है, और फ्रंट और बैक दोनों साइड से ही ये बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे हम बनाएंगे वाइट कलर की वूल से, और एक फंदा बनाएंगे ब्लू कलर की वूल से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाएंगे हम वाइट कलर की वूल से, और एक फंदा बनाएंगे ब्लू कलर की वूल से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम रिपीट करेंगे पूरे उसमें। तो देखिए किस तरह से हमने शुरू करना है इसको। सबसे पहले हमने 6 फंदे बनाने हैं वाइट कलर की वूल से। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे ब्लू कलर की वूल। तो मैं इसको यहीं पर नॉट दूंगी ऐसे, और एक फंदा बनाएंगे हम ब्लू कलर की वूल से। फिर उसके बाद 7 फंदे हमने बनाने हैं वाइट कलर की वूल से, और एक फंदा बनाएंगे ब्लू कलर की वूल से। 1 2, और यहाँ पर मैं इसको साथ दबाऊंगी ताकि ये लंबी सी स्ट्रेन ना रहे। 3 4 5 6 7, 2 4 6 और एक 7, और अब हम बनाएंगे ब्लू कलर की ऊन से एक फंदा। तो हमने जब इस तरह से 2 कलर में हम पैटर्न बना रहे होते हैं जिसमें एक लंबा धागा आता है, तो इसको थोड़ा हमने लूज़ बनाना होता है। अब फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 2, वूल को दबा लूँगी इस तरह से। 3 4
5 6 7 ब्लू वूल से एक फंदा बनाएंगे। अब 7 फंदे वाइट कलर की वूल से बनाएंगे, 1 2, इसको साथ ही इसमें दबा लेंगे, 3 4 5 6 7 और एक फंदा बनाएंगे ब्लू कलर की वूल से। इसी को मैं रिपीट कर लेती हूँ पूरे में। तो देखिए व्यूअर्स, ये फर्स्ट रो हमारी बन गई है। 7 फंदे सीधे, एक फंदा 7 फंदे वाइट कलर से, एक फंदा ब्लू कलर से। अब रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने किस तरह से बनाना है देखिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारा ब्लू कलर का फंदा है उसके साथ हम इस तरफ वाला फंदा भी ब्लू बुनेंगे और इस तरफ वाला फंदा भी ब्लू बुनेंगे। यहाँ पर भी इस तरफ वाला फंदा भी ब्लू बुनेंगे, इस तरफ वाला भी ब्लू बुनेंगे। तो इस तरह से हम एक की बजाय 3 ब्लू फंदे बनाएंगे। तो ये चूँकि हमारा किनारे का है तो इसको मैं वाइट ही रहने दूँगी और इसके साथ जो है इसको ब्लू बनाऊँगी। अब देखिए 3 हमारे पास ब्लू बन गए, 2 हम वाइट बनाएंगे और एक ब्लू बनाएंगे। तो 2 बनेंगे वाइट, 1 2, और ये जो 7 फंदे थे उनमें से जो बिल्कुल दरमियान वाला फंदा है वो बनेगा ब्लू कलर में। ऐसे 2 फिर ब्लू बनेंगे, वाइट बनेंगे, 3 ब्लू बनेंगे, 1 2 3, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू, 2 वाइट, 1 2 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू, 2 वाइट, 3 ब्लू, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू, 2 वाइट, 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू। ये देखिए मैंने एक ब्लू कलर से बनाया है, तो अब 2 वाइट बनाएंगे, 1 2 और 3 ब्लू बनाएंगे। एक वाइट के बाद एक ब्लू बनाने के बाद 2 वाइट और 3 ब्लू। दो वाइट, एक ब्लू, 2 वाइट। तो देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें देखिए जो सीक्वेंस रहा है वो है 2 वाइट, एक ब्लू, 2 वाइट, 3 ब्लू, 2 वाइट, एक ब्लू, 2 वाइट, 3 ब्लू। तो इसी सीक्वेंस के साथ मैंने उल्टी रो को कंप्लीट किया है रॉन्ग साइड से। अब देखिए, अब हमने बनानी है थर्ड रो। तो थर्ड रो में एक वाइट और 3 ब्लू बनाएंगे, फिर 2 वाइट, एक ब्लू बनाएंगे। तो देखिए, एक वाइट, 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट और एक ब्लू, 1 2, 2 वाइट और एक ब्लू,
फिर उसके बाद 2 वाइट 3 ब्लू, 1 2 वाइट और 3 ब्लू, 1 2 3, अब 2 वाइट 1 ब्लू, 1 2 और 1 ब्लू, उसके बाद 2 वाइट 1 2 और जहाँ पे ये 1 ब्लू है यहाँ पे 3 ब्लू बनाएंगे, तो 1 2 3, दो वाइट 1 ब्लू, दो वाइट 3 ब्लू। तो देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे 3 ब्लू थे हमारे पिछली रॉ में, वहाँ पे हमने 1 ब्लू बनाया है, और जहाँ पे हमारा 1 ब्लू था वहाँ पे हमने 3 ब्लू बना लिए हैं, और दरमियान में 2 वाइट बुनते जा रहे हैं। 2 वाइट, यहाँ पे 3 ब्लू थे तो एक हमने ये वाइट बना लिया और एक ब्लू बनाएंगे, तो 3 ब्लू की बजाय 1 ब्लू बन गया, और 2 वाइट बनाएंगे, और यहाँ पे 1 ब्लू है, यहाँ पे 3 ब्लू बना लेंगे, 1 2 3, एक 2 वाइट 1 ब्लू, 2 वाइट 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट और 1 ब्लू, और लास्ट वाला फंदा वाइट कलर में। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी एक जो छोटी सी ये जो डिब्बी सी है ये बनकर तैयार हो गई है। अब रॉन्ग साइड से हमने बनानी है रॉ नंबर 4। अब देखिए व्यूअर्स, रॉ नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है। अब ये जो एक ब्लू नज़र आ रहा है, इसके साथ जो हमें 2 वाइट नज़र आ रहे हैं, इसको हमने तीनों को वाइट बनाना है। यहाँ पे हमने जो है 5 ब्लू बनाने हैं आगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ से मैं ऐसे इसको बल दे लेती हूँ। 1 2 3 वाइट बना लिए, और अब हमने 5 ब्लू बनाने हैं। एक, जहाँ पे हमने 3 ब्लू बनाए थे वहाँ पे हमने अब 5 ब्लू बनाने हैं। 1 2, तो इसको मैं इसके बीच में से ऐसे लपेटते हुए 3 4 5 और 3 वाइट बनाएंगे। तो ये जो हमें एक वाइट और एक ब्लू और एक वाइट नज़र आ रहा है, इन तीनों को हमने वाइट बना लेना है। 1 2 3, अब 5 ब्लू बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लपेट लूँगी ताकि लंबी स्ट्रेन ना रहे, वो फिर बच्चे को जब पहनाते हैं तो हाथों में फंसती है, या वैसे भी खिंच जाए तो वो अजीब सा बन जाता है। 1 2 3 4 और 5, अब 3 वाइट। 1 2 3 और 5 ब्लू। 1 2 3 4 5 और 3 वाइट। 1 2 3, तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। 3 वाइट 5 ब्लू, 3 वाइट 5 ब्लू।
तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारी रो नंबर 5 है। तो इसमें हमने किस तरह से बनाया है, 2 ब्लू, क्योंकि बिगिनिंग में हमने इस तरह से हिसाब रखा हुआ है, 2 ब्लू 1 वाइट, फिर 3 ब्लू 1 वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट, इस तरह से हम बनाएंगे। तो पहले 2 फंदे हमारे ब्लू हैं, इनको ब्लू बना लेंगे। और ये देखिए, ये वाला फंदा जो यहाँ पे ये वाला है, दरमियान वाला, सेंटर वाला, इसको हम वाइट बनाएंगे। 1 वाइट। अब हमने बनाना है 3 ब्लू 1 वाइट, 1 2 3 और 1 वाइट, 3 ब्लू 1 2 3। पूरी रो को इसी तरह से हमने बना लेना है, 3 ब्लू 1 वाइट, 1 2 3 और 1 वाइट, 1 2 3। तो इस पूरी रो को मैं इसी तरह बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 6 हमने किस तरह से बनानी है, ये जो यहाँ पे हमें वाइट नज़र आ रहा है, इसको हमने ब्लू कर देना है, यानी 1 2 3 4 हम ब्लू बनाएंगे। उसके बाद ये जो एक वाइट नज़र आ रहा है, इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ के फंदे को हम वाइट कर लेंगे, तो ये 3 वाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 जो हैं ये ब्लू बनाएंगे, तो 2 4 और 5 ब्लू बनाएंगे और 3 वाइट बनाएंगे, 5 ब्लू बनाएंगे, 3 वाइट बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं हम। पहले 4 हमने जो हैं ब्लू बनाने हैं, 1 2 3 4 ब्लू। और अब ये देखें, ये जो वाइट है, इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ वाला फंदा भी हम वाइट बनाएंगे, और ये 3 फंदे हो जाएंगे। जो एक फंदा है उसको हम 3 ब्लू बनाएंगे, 3 वाइट बनाएंगे, यानी उसके दाएं और बाएं वाला फंदा भी जो है हम वाइट बनाएंगे। 1 2 3 5 ब्लू, 1 2 3। तीसरा जब ये बनाएंगे तो हम इसमें इसको वाइट वूल को लपेट लेंगे ताकि लंबा स्ट्रेन ना रहे हमारा। 3 4 5। अब 3 ब्लू वाइट कलर से बनाएंगे, 1 2 3 5 ब्लू कलर से बनाएंगे, 1 2 3 4, सॉरी तीसरे वाले में मैं ये वाइट को लपेट लूँगी इस तरह से, 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब 3 वाइट, 1 2 3। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 6 हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो गया है, बल्कि दिखना शुरू हो गया है कि किस तरह से ये बन रहा है। अब देखिए रो नंबर 7 है और ये हमने किस तरह से बनानी है। 2 फंदे वाइट कलर से, 1 फंदा ब्लू कलर से, 2 फंदे वाइट कलर से, 3 फंदे ब्लू कलर से। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। 7th रो है, 2 फंदे वाइट कलर से, 1 2 2 फंदे वाइट कलर से, 1 फंदा ब्लू कलर से, 1 फिर 2 फंदे वाइट कलर से, 1 2, उसके बाद 3 फंदे ब्लू कलर से, 1 2 3, 3 फंदे ब्लू कलर से, फिर उसके बाद 2 फंदे वाइट कलर से, 1 2
और एक फंदा ब्लू कलर से। तो यही सीक्वेंस रखते हुए मैं ये बनाती हूँ। 2 फंदे वाइट, 3 फंदे ब्लू, 1 2 3, 2 फंदे वाइट, 1 2, एक फंदा ब्लू, फिर 2 फंदे वाइट। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 7 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 8 है और इसको किस तरह से बनाना है, हमने जहाँ पर हमने एक ब्लू फंदा बनाया है वहाँ पे अब हम 3 ब्लू फंदे बनाएंगे और 2 फंदे यहाँ पर बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे वाइट, फिर एक ब्लू, फिर 2 वाइट और 3 ब्लू। इसी तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर एक फंदा बिगनिंग में हमारा आएगा वाइट, एक ब्लू, 2 वाइट, 3 ब्लू। तो मैं ये बनाती हूँ, एक वाइट, एक ब्लू, 2 वाइट, 1 2, और जहाँ पर ये एक था यहाँ पर अब हम 3 ब्लू बनाएंगे। 1 2 3, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू, 2 वाइट, 1 2 और 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट, 1 2, एक ब्लू, 2 वाइट, 1 2 और 3 ब्लू, 1 2 3। तो बनना उसी सीक्वेंस से है, 2 वाइट 1 ब्लू, 2 वाइट 3 ब्लू। सिर्फ ध्यान हमने ये रखना है कि जहाँ पे पहले 3 ब्लू थे वहाँ पे एक ब्लू बनेगा और जहाँ पे एक ब्लू था वहाँ पे 3 ब्लू बनेंगे। मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 8 रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब हमारी 9th रो है। तो इसमें हमने किस तरह से बनाना है, 2 ब्लू 1 वाइट, 2 ब्लू 3 वाइट, एक 2 2 ब्लू 1 वाइट, 1 2 2 ब्लू और 3 वाइट, 1 2 3, 2 ब्लू 1 2 और 1 वाइट, फिर 2 ब्लू और 3 वाइट, 1 2 3। तो इसी को मैं पूरे में रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रो नंबर 9 बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब रो नंबर 10 हमने बनानी है। तो बिगनिंग में ये किस तरह से बनेगी, एक ब्लू 1 वाइट, एक ब्लू। बिगनिंग में ये इस तरह से बनेगी, एक ब्लू, एक वाइट, 2 ब्लू, 1 2 3 वाइट, 1 2 3। तो बेसिकली जहाँ पर 3 वाइट थे वहाँ पर 1 वाइट बनेगा और जहाँ पर 1 वाइट था वहाँ पे 3 वाइट बनेंगे। ब्लू बना लेते हैं, 2 ब्लू बनेंगे, 1 2, यहाँ पे 3 वाइट थे, यहाँ पर अब हम 1 वाइट बनाएंगे, 1 वाइट। और तो 1 वाइट हमने फंदा बना लिया, 2 ब्लू और यहाँ पर 1 वाइट है, यहाँ पे 3 वाइट बनेंगे, 1 2 3, अब 2 ब्लू
और एक वाइट। यहाँ पे 3 वाइट थे, अब यहाँ पर एक वाइट रह गया। एक वाइट बनाएंगे, अब इस वाइट को हम ब्लू बना लेंगे। तो 2 ब्लू, एक वाइट, 2 ब्लू, 3 वाइट। इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 10 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और तो देखिए व्यूअर्स, ये रो नंबर 11 है और लास्ट रो है हमारे पैटर्न की। तो हमने किस तरह से करना है, ये जो 3 फंदे हमें वाइट नज़र आ रहे हैं, इनमें से सिर्फ एक दरमियान वाले को हमने वाइट बनाना है। तो एक ये और ब्लू और एक ये वाइट हम ब्लू बना लेंगे, और ये दरमियान वाला फंदा जो है इसको हम वाइट बनाएंगे। अब हमने 7 फंदे ब्लू कलर में बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये जो 3 फंदों का जो दरमियान वाला था उसको वाइट कलर में बनाना है। 7 फंदे ब्लू, 1 2 3, इसको 7 इस तरह से लेंगे, 4 5 6 7 और एक फंदा वाइट कलर से। तो 7 ब्लू, एक वाइट, इसी तरह करते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी रो नंबर 11 भी बन के कम्प्लीट हो गई है। और यहाँ पर हमारा वाइट कलर के थ्रेड का काम जो है, वाइट कलर की वूल का काम ख़त्म हो गया है। तो मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको यहाँ पे काट लूँगी और यहाँ पे इसको ऐसे नॉट दे दूँगी ताकि ये यहाँ पे सिक्योर रहे। अब हमने जो 12th रो है वो उसको पूरा ब्लू बना लेना है, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो हमारा पुलोवर है वो ब्लू कलर में बनेगा। तो इस पूरी रो को मैं उल्टा बनाते हुए ब्लू कलर में बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा दूसरा कलर भी ज्वाइन हो गया और हमारा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न भी बन गया है। अब आगे हमने कंटिन्यू करना है ब्लू कलर में, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक कहीं पर भी कोई भी फंदा स्लीव को शेप देने के लिए डिक्रीज़ नहीं किया था, इसलिए कि यहाँ पर जब हम दो कलर्स को ज्वाइन करते हैं और इकट्ठा बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो स्वेटर है, वो थोड़ा सा सुकड़ सा जाता है। तो अब मैं यहाँ पर 12 रो कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन की यहाँ पर पहली बार एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी दोनों साइड पे। तो मैं पहला फंदा बुन लूँगी ऐसे, और अब हमने ब्लू कलर से ही सारा बनाना है। और इसको 2 का 1 बनाते हुए यहाँ पर ऐसे 2 का 1 बनाते हुए एक फंदा डिक्रीज़ कर दूँगी और पूरी रो को सीधा बुन दूँगी लास्ट के 3 फंदों तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट के 3 फंदों तक जो है पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 का 1 बनाएंगे और एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे। तो स्लीव की दोनों साइड पे मैंने एक एक फंदा ऐसे डिक्रीज़ कर दिया है। और अब इसके बाद मैं 7 रोज़ बनाऊंगी दरमियान में और उसके बाद एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो रॉन्ग साइड से पहली रो, 8वीं रो में मैं फिर से एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं 7 रोज़ बनाती हूँ उल्टा सीधा बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 7 रोज़ दरमियान में बना ली हैं, एक सीधी एक उल्टी बनाते हुए।
अब यहाँ पर फिर से एक बार 8वीं रो है ये हमारी, और इसमें एक फंदा हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे दोनों साइड पे। तो पहला फंदा बुन लेंगे और 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा डिक्रीज़ हो गया हमारा। पूरी रो को सीधा बुन देंगे लास्ट के 3 फंदों तक। तो लास्ट के ये 3 फंदे रह गए हैं। अब इन यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक बनाना है, तो इसको स्लिप स्लिप करके वापस उसी नीडल पे डालेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बुन देंगे। अब फिर से 7 रो बनाऊंगी, 8वीं में फिर एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 5 बार इस साइड से और 5 बार इस साइड से डिक्रीज़ किया। टोटल 10 स्टिचेस हमारे डिक्रीज़ हो गए हैं और अब नीडल पे 38 स्टिचेस हैं। और लंबाई जो यहाँ से बनी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये तो तकरीबन ये 20 सेंटीमीटर जो है लंबाई बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो 20 सेंटीमीटर बनी है, 5 डिक्रीजिंग हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर सिंपल ही हम बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। तो देखिए रॉन्ग साइड से भी हम एक सीधा एक उल्टा ही बनाएंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते हुए मैं बॉर्डर की 12 रोज़ बनाऊंगी। तो ये सेकंड रो में बना रही हूँ, 10 रोज़ और बनाऊंगी और फिर उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और फिर उसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये फंदा, पहला फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, उसको उल्टा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल से नीचे गिरा देंगे। अगला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास करके नीचे गिरा देंगे। अब अगला फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे। और तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको उसी ऐसा बना के और उसको बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो मैं तमाम फंदों को इसी तरह बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और स्लीव एक हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह मैं दूसरी स्लीव को भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर ली है और अब हम बनाएंगे अपने पुलोवर का फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह हमने ये स्लीव में पैटर्न बनाया था, उसी तरह हम यहाँ पर भी पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वाइट कलर से 2 रोज़ बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी। तो यहाँ पर मैं धागा यहाँ पर ऐसे वूल अटैच कर लूँगी। इसको मैं यहाँ पे नॉट दे लूँगी और इसको हम साथ ही साथ जो है अंदर टक करते जाएंगे। एक रो मैं सीधी बनाऊँगी और एक रो उल्टी बनाऊँगी। तो मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 रोज़ बना ली हैं। अब यहाँ पर भी हमने स्लीव की तरह पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो किस तरह से,
अब देखिए व्यूअर्स, हमने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने स्लीव में बनाया था पैटर्न, उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो स्लीव में भी हमने क्या किया था, बिगिनिंग में 6 फंदे रखे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे रखे थे। उसके बाद हमने एक फंदा ब्लू बनाया था। मैं यहाँ ब्लू कलर की वूल अटैच कर लूँगी। और इसको यहाँ पे से गिरा लगा दूँगी ताकि हमारा ये फंदा जो है ये सिक्योर हो जाए। अब फिर से हमने 7 फंदे बनाने हैं वाइट कलर से। यहाँ बिगनिंग में हमने 6 बनाए हैं, लेकिन अब हम 7 बनाएंगे। 1 2 और साथ ही इस ब्लू कलर के थ्रेड को हम इसमें टक करेंगे। 3 4 5 6 7, 2 4 6 7। और अब एक फंदा हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। अब फिर से 7 फंदे वाइट कलर से, फिर एक फंदा ब्लू कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा बनाएंगे हम ब्लू कलर की वूल से। सात वाइट और एक ब्लू, इसी सीक्वेंस से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो राइट साइड से बना के कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड की रो होगी और उसमें हमने ये जो हमारे पास यहाँ लास्ट में 7 फंदे आए हैं, तो ये 7 फंदों में ये जो दरमियान वाला फंदा है इसको हमने ब्लू कलर में बनाना है, और 2 फंदे ये वाइट कलर में बनेंगे और ये वाला फंदा भी ब्लू कलर में बनेगा। तो बिगिनिंग में ही हमारा जो है एक ब्लू कलर में फंदा बन रहा है। तो इसको मैं बनाती हूँ इस तरह से। देखें, पहला फंदा ब्लू कलर में, उसके बाद 2 वाइट कलर में, 2 फंदे वाइट कलर में, 1 2, एक फंदा ब्लू कलर में, 2 फंदे वाइट कलर में, 1 2। अब देखिए, जो ये एक हमने ब्लू कलर का फंदा बनाया है, इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ हम एक एक और ब्लू फंदा बनाएंगे, तो ये 3 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3। तो इस रो में जो एक फंदा था उसके दाएं बाएं भी एक एक फंदा ब्लू कलर का बना, तो ये 3 फंदे हो गए। अब फिर से हमने 2 फंदे वाइट कलर से बनाने हैं। 1 2 और एक फंदा बनाएंगे अब ब्लू कलर से। 2 फंदे फिर वाइट कलर से। 1 2। अब ये देखिए, ये 3 फंदे हैं जिसके दरमियान में एक ब्लू फंदा है, तो यहाँ पे अब हम 3 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। 1 2 3। तो बेसिकली देखिए, 2 फंदे हैं वाइट कलर में, एक ब्लू, 2 वाइट 3 ब्लू, 2 वाइट 1 ब्लू, 2 वाइट 3 ब्लू। तो इसी सीक्वेंस से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से बनाना है, जहाँ एक वाइट है वहाँ पे 3, सॉरी। तो देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और अब हमने इस तरह से बनाना है, जहाँ पर एक ब्लू है वहाँ पे 3 ब्लू बनाएंगे और जहाँ पे 3 ब्लू हैं वहाँ पर एक ब्लू बनाएंगे। तो देखिए, 3 ब्लू बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर किनारे पे सिर्फ एक ही वाइट रह जाएगा। तो सबसे पहले ये किनारे वाला फंदा एक वाइट बना लेते हैं और उसके बाद अब 1 2 3 ब्लू, 1 2 वाइट, 1 ब्लू,
2 वाइट, 1 2 3 ब्लू, 1 2 3, 2 वाइट, 1 2 और 1 ब्लू। तो इसी सीक्वेंस के साथ मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँ। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से हमने इस रो को किस तरह से बनाना है। 5 ब्लू बनाएंगे हम और 3 वाइट बनाएंगे। अब ये जो ब्लू वाला है, एक स्टिच हमें यहाँ पे नज़र आ रहा, इसकी जगह पे भी हम वाइट बना लेंगे, यानी 3 वाइट 5 ब्लू। तो देखिए व्यूअर्स, 5 ब्लू जो हमने बनाने हैं, ये 3 फंदे जो दिखाई दे रहे हैं, इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ से एक एक फंदा ब्लू करेंगे। तो ये पहला फंदा जो है हमारा वाइट बनेगा। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। अब जो है इसको ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ पर 5 फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे। 2 3 4 और 5। अब ये जो 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं हमें, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, ये हमने तीनों जो है सीधे बना लेने, सॉरी वाइट कलर से बना लेने हैं उल्टे। अगले 5 फंदे ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5, और ये 3 फंदे वाइट कलर से, 1 2 3। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं बनाती जाऊंगी, 5 ब्लू कलर से, 3 वाइट कलर से, 5 ब्लू कलर से, 3 वाइट कलर से, तो पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, जो हमने 5 फंदे ब्लू कलर से बनाए हैं, इसके दरमियान वाला एक फंदा जो है ये हमने वाइट कलर से बनाना है। और यहाँ पर 1 2 3 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से और एक फंदा बनाएंगे वाइट कलर से। 1 2 3 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से, ये वाला फंदा बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 3 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। तो मैं ये बनाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से बनाना है। 1 2, अभी यहाँ पर किनारा है हमारा, तो यहाँ पर 2 फंदे ही रहेंगे हमारे ब्लू कलर से, जबकि बाकी रो में हमारे 3 और 2 रहेंगे, 3 और 1 रहेगा। एक फंदा बनाया ब्लू कलर से, अब 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बनाया वाइट कलर से और 3 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। 1 2 3। ये देखिए, ये जो हमारी ये डिब्बी सी बनी हुई नज़र आ रही है, इसके दरमियान वाले फंदे के ऊपर वाइट कलर से एक फंदा बनाएंगे। अब 3 फंदे ब्लू कलर से, 1 2 3, एक फंदा वाइट कलर से, 3 ब्लू, 1 2 3, एक वाइट, 3 ब्लू, 1 2 3 और एक वाइट। तो इसी सीक्वेंस के साथ मैं पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, नेक्स्ट रो में हमने किस तरह से बनाना है। ये जो वाइट फंदा दिखाई दे रहा है, इसके दोनों तरफ एक एक वाइट फंदा बनाएंगे, यानी ये 3 फंदे बनाएंगे हम वाइट कलर से, 2 इस तरफ ब्लू कलर से बनेंगे किनारे के, और 5 फंदे यहाँ पर बनेंगे ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये 3 वाइट, फिर 5 ब्लू, फिर 3 वाइट। तो 2 किनारे के फंदे पहले ब्लू कलर से बना के मैं 3 वाइट फंदे बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, 2 किनारे के फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे, 2, और 3 फंदे यहाँ पे बनेंगे वाइट कलर की वूल से, 1 2 3। आप देखिए 5 फंदे बनेंगे ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5 बने ब्लू कलर से, और 3 बनाएंगे अब हम इस वाइट फंदे के दाएं बाएं, एक एक फंदा वाइट कलर से और बनाएंगे, तो ये 3 फंदे हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 वाइट कलर से बन गए। अब बनाएंगे 5 ब्लू कलर से,
1 2 3 4 5 ब्लू कलर से, 3 वाइट कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, ये जो 3 वाइट हमने बनाए हैं इसके दरमियान में बनेगा ब्लू, अगले 2 बनेंगे वाइट और उसके बाद जो है 3 बनेंगे ब्लू कलर से। तो बिगनिंग में भी हमारे पास जो है वो 2 वाइट कलर में आएंगे। 1 2 वाइट कलर से बना लिए, उसके बाद एक फंदा बनाया ब्लू कलर से, 2 बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 3 बनाएंगे ब्लू कलर से, 1 2 3 2 बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 1 बनाएंगे ब्लू कलर से, 2 बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 3 बनाएंगे ब्लू कलर से, 1 2 3 कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट रो हमने रॉन्ग साइड से बनानी है। वो किस तरह से बनाएंगे कि ये जो एक फंदा हमारे पास ब्लू कलर का है, इसके दाएं बाएं एक और ब्लू कलर से बनाएंगे, यानी ये 3 फंदों का एक सेट बनेगा ब्लू कलर में। उसके बाद जो है ये जो 3 फंदे ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक फंदा बनेगा ब्लू कलर में। तो ये वाला फंदा और ये वाला फंदा वाइट कलर में बनेंगे। इसी तरह इस तरफ से भी दोनों फंदे जो हैं वाइट कलर में बने। बिगनिंग में 2 फंदे वाइट कलर से और यहाँ पर एक, ये 3 फंदे अब हमने ब्लू कलर से बनाने हैं। ये दरमियान में जिसके एक ब्लू फंदा है उसको हमने 3 फंदे बना लेने हैं ब्लू कलर में, उस जगह पे 2 3। अब 2 फंदे बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 और यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे ब्लू कलर से, 3 वाइट 2 वाइट 3 ब्लू 3 करने हैं हमने, 1 2 3, 2 वाइट 1 2, 1 वाइट 1 ब्लू, 2 वाइट 3 ब्लू। तो देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। तो यहाँ पर जो हमें 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में, इसके दरमियान में बनेगा वाइट कलर में। यहाँ पर 2 ब्लू बनेंगे इस तरह से कि ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, और उसके बाद ये 3 फंदे बनेंगे वाइट कलर में। तो शुरू करते हैं। 2 फंदे जो बिगनिंग के हैं वो ब्लू कलर से बनेंगे। ये जो दरमियान वाला फंदा है ये बनेगा वाइट कलर से। अगले 2 फंदे ब्लू कलर से और अब 3 फंदे बनेंगे वाइट कलर से, 1 2 और 3। अगले 2 फंदे ब्लू कलर से, 1 2 और ये दरमियान वाला फंदा बनेगा वाइट कलर से। फिर 2 ब्लू, 3 वाइट 2 ब्लू 1 वाइट। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो रॉन्ग साइड की रो है वो किस तरह से बननी है। ये जो हमें 2 ब्लू इस तरफ और 2 ब्लू इस तरफ नज़र आ रहे हैं और इसके दरमियान में ये वाइट नज़र आ रहा है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि ये 3 बनेंगे वाइट और ये जो 3 वाइट हैं इनके ऊपर 1 वाइट बनेगा। तो देखिए किस तरह से हमने करना है। ये 3 वाइट बनेंगे तो ये 2 जो किनारे के फंदे हैं ये ब्लू बनेंगे। तो बिगनिंग जो है हमारी ब्लू कलर से होगी
और पहले मैं ब्लू कलर से 2 फंदे बना लेती हूँ, उसके बाद 3 फंदे वाइट कलर से, क्योंकि इसके दरमियान में ये एक वाइट फंदा है, तो यहाँ पर जो है 3 फंदे बनाएंगे हम वाइट कलर से। 1 2 3, 2 बनाएंगे ब्लू कलर से, 1 2, 1 बनाएंगे वाइट कलर से, 2 बनाएंगे ब्लू कलर से, 1 2, 3 बनाएंगे वाइट कलर से, 1 2 3, 2 बनाएंगे ब्लू कलर से, 2, 1 बनाएंगे वाइट कलर से। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी, यानी 2 ब्लू 1 वाइट, 2 ब्लू 3 वाइट, 2 ब्लू 1 वाइट, 2 ब्लू 3 वाइट। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पैटर्न की लास्ट रॉ है, तो इसको हमने किस तरह से बनाना है। ये जो 3 फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके ये दरमियान वाला हमने वाइट बनाना है, बाकी सारे फंदे हमने यहाँ तक ब्लू बनाने हैं। ये दरमियान में ये जो 3 वाइट फंदे हैं, इसके दरमियान वाला वाइट बनाना है और बाकी सारे ब्लू बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। इस दरमियान वाले को वाइट बनाने के लिए ये 2 फंदे जो हैं ये हमें ब्लू बनाने होंगे। 1 2, और इसको हम बनाएंगे वाइट कलर से। अब हमने 7 फंदे बनाने हैं ब्लू कलर से। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये जो 3 फंदों के दरमियान वाला फंदा था, इसको हम वाइट कलर से बनाएंगे। फिर से 7 फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। 1 2 3 4 5 6 7, और एक फंदा बनाएंगे वाइट कलर से। तो इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रॉ को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारा वाइट थ्रेड का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से मैं धागे को काट के और यहाँ पे एक गिरा दे दूँगी। अब रॉन्ग साइड से हमने ब्लू कलर से बनाना है। तो इस पूरी रॉ को मैं उल्टा बुन लूँगी ब्लू कलर के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रॉ को ब्लू कलर से उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 40 रॉज और बनाऊंगी सीधा उल्टा बुनते हुए। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 40 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, और अगर सेंटीमीटर में इसको मेजर करें तो ये हमारा आर्म होल से लेके यहाँ तक 22 सेंटीमीटर जो है बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमने बनाना है यहाँ पर बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए मैंने जिस तरह से स्लीव का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, उसी तरह से मैं एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बॉर्डर बनाऊँगी। 1 बाय 1 रिबिंग जिसको कहते हैं, एक सीधा एक उल्टा। बस इसमें मैं इसकी 14 रोज़ बनाऊंगी
स्लीव में मैंने 12 रोज़ बनाई हैं और ये पुलोवर की फ्रंट बैक के लिए मैं जो है 14 रोज़ बनाऊँगी, यानी 2 रोज़ ज़्यादा कर लूँगी। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ करके बताऊँगी कि इसको असेंबल किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 14 रोज़ बॉर्डर की बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 14 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई हैं और अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और अब पिछले फंदे को अगले फंदे से पास करके नीचे गिरा देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और पिछले फंदे को पास कर देंगे। ये फंदा उल्टा है, धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुनेंगे और पिछले फंदे को पास कर देंगे। सीधा सीधा भी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो एक एज सा बनता है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से आता है देखें। तो इसकी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे फंदे यहीं से कास्ट ऑन किए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी दोनों स्लीव और फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह जिस तरह मैंने ये फ्रंट बनाया है इसी तरह बैक साइड भी बनाऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इसको स्टिच किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड का पोर्शन भी बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रंट और बैक का हमें किस तरह से पता चलेगा, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे 2 होल्स बनाए थे डोरी डालने के लिए, उससे हमें पता चलेगा कि ये फ्रंट है, वरना तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं। तो मैंने बैक का पोर्शन भी बना के तैयार कर लिया है। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए ये देखिए, ये ओपन जगह जो हमने छोड़ी हुई है, ये देखें, ये स्लीव है और ये हमारी बैक साइड है। इसको मैं पहले स्टिच करूँगी। तो देखते हैं इसको किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो हमने यहाँ पे रखा था, इसमें इसको हम नीडल में ऐसे डाल लेंगे और अब देखिए दोनों साइड के हमने ये राइट साइड वाली ही ले लेने हैं इस तरह से, ये देखें। और सबसे पहले हम ये जहाँ पे हमने फंदे कास्ट ऑन करने शुरू किए थे, वहाँ से लेंगे इसको और यहाँ पे इसको एक बार ऐसे सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो 2 हमें रोज़ के दरमियान में एक बार नज़र आ रही है, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और यूँ ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो 2 रोज़ के दरमियान में एक बार दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे नीडल डाल के यूँ ऐसे निकाल लेंगे। फिर से दूसरी साइड में ऐसे, इस साइड में ऐसे, और दोनों साइड से इसी तरह उस बार में हम डाल के नीडल ऐसे निकालते जाएंगे। तो हम इसी तरह से हम पूरे इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम थोड़ा सा इसको ऐसे खींचेंगे, ये देखिए पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने स्टिच किया है। तो मैं इस पूरे को यहाँ तक आर्म होल तक स्टिच कर लेती हूँ। इस पूरे शोल्डर को यहाँ तक स्टिच कर लूँगी मैं, पूरा स्टिच करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे अपने किस तरह से करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए मैंने पूरा नेक यहाँ से स्टिच कर लिया और देखें इतना अच्छा इस तरह से स्टिच हुआ है कि पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे यहाँ पे स्टिचिंग हुई है। और अगर मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरा इसको स्टिच कर लिया है आर्म होल तक। जिस तरह से ये इकट्ठा बुना था हमने और इसको मैंने आर्म होल तक स्टिच कर लिया। और कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि आपने इसको राउंड नीडल पे बनाया है या इसको स्ट्रेट नीडल पे बनाया है, इसको स्ट्रेट बुनाया है या राउंड में बुनाया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं स्टिचिंग करूँगी इसकी साइडों की, दोनों साइडों से इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको साइड से भी स्टिच कर लिया है, दोनों साइड से। अब हमने इसका जो काउल का ये डोरी डालने वाला है, इसको हमने स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारा नेक अच्छा खासा
ये खुला बनाया है कि इसमें आराम से जो बच्चे का सर है वो आराम से अंदर जा सकता है। अब हमने इसको नेक को स्टिच करना है। तो ये देखिए, ये जो हमने उल्टी सी लाइन हमें दिखाई दे रही है, इससे हम इसको यूँ टर्न करेंगे इस तरह से अंदर की तरफ, और नीडल में ये वाइट थ्रेड लेंगे और इसको ऐसे एक दो यहाँ पर मैं टाँके ले लेती हूँ। अब देखिए, इसको स्टिच करना बहुत ही आसान है। यहाँ से एक लेंगे और यहाँ से एक लूप लेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। फिर ये ऊपर वाली लूप में मैं डाल के इसको स्टिच कर रही हूँ और स्टिच कर लेंगे ये और ये। तो इसी तरह मैं पूरे काउल को राउंड में स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अंदर से सारा स्टिच कर लिया है और इसको मैंने लूज़ ही रखा है, बहुत ज़्यादा धागा खींच के नहीं बनाया। ये देखें इसकी लचक कितनी ज़्यादा है इसमें। तो आपने भी स्टिचिंग करते हुए जब इसको सिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा धागा नहीं खींचना। अब इसमें डालने के लिए मैं डोरी बनाऊंगी। तो इसकी आई कॉर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लू कलर की वूल और डबल पॉइंटेड नीडल्स। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी कि आपके पास अगर नहीं भी है डबल पॉइंटेड नीडल तो आपने किस तरह से आई कॉर्ड बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले 3 स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन करेंगे नीडल के ऊपर। अब देखिए तीनों स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, नॉर्मली तो हम इसको इस तरह से पलट के बुनते हैं, लेकिन इसको पलटेंगे नहीं, बल्कि इसको स्लाइड करते हुए नीडल के दूसरे किनारे पे ले जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे ले आएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा धागा इस तरफ है। अब हमने इस स्टिच को बुनना है इस तरह से, देखिए, और सीधा ही बुनना है। ये देखिए इस तरह। अब फिर इसको स्लाइड करके नीडल के दूसरे पॉइंट पे ले आएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। तीनों स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। कोई आपने इसको नीडल से उतारना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, बस इसको स्लाइड करके दूसरी साइड पे ले जाना है और इसको दोबारा से सीधा बना लेना है। मैं थोड़ा सा बुन के आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बिल्कुल गोल सी डोरी सी बनती है। ये देखिए। अब देखिए व्यूअर्स, अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो आपने किस तरह से आई कॉर्ड बनानी है। देखिए, 3 फंदों को जो हमने नीडल के ऊपर डाले हुए हैं इस तरह से सीधा बुन लेंगे और बजाय इसके कि आप स्लाइड करके इसको इधर लेके आएँ, आप क्या कीजिए, इन फंदों को वापस उसी नीडल पे ले जाएं और इनको दोबारा से बुन लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाती हूँ। इसको वापस उसी नीडल पे ले जाएं, तीनों फंदों को ऐसे स्लिप करके और इसको सीधा बुन लीजिए इस तरह से। वापस उसी नीडल पे ले जाएं और इनको सीधा बुन लें। तो ये देखें, कोई भी उसके बनने में फ़र्क नहीं आता, उसी तरह से बनती है। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ पुलोवर का। देखिए व्यूअर्स, मैंने 80 सेंटीमीटर तकरीबन ये डोरी बनाकर तैयार कर ली है और अब देखिए हमने इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है। ये देखें, स्लाइड करके इस तरफ ले आए और पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इन 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से
और इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अब थोड़ा सा धागा छोड़ के इस तरह से इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए डोरी बन के तैयार हो गई है। अब देखिए मैं इस तरह से एक सेफ्टी पिन की मदद से इसको इसके अंदर डाल दूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, जो ये धागे से नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसे नीडल में धागा डाल के मैं इसके अंदर ही टक कर दूँगी ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा काउल नेक पुलोवर 2 कलर्स में बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।